मान ले परिवार में बच्चे हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उससे पुस्तक डाउनलोड करके वो अच्छी तरह से उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और भी लगभग 30-35 गुरुजी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उन सब का ज्ञान आप उससे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सिर्फ फ़ोन के अंदर आपको डाउनलोड करना है, संत रामपाल जी महाराज ऐप। तो इन सभी शास्त्रों का जो है ना निष्कर्ष आप उसमें देख पाएंगे। आप भी अपने बच्चों को भी, पत्नी को भी, जो बच्चे हैं या जो भी यारा प्यारा आपके आसपास में है उसको उसके बारे में बता सकते हो। संत रामपाल जी महाराज ऐप, और उसमें सारी डिटेल जान के आप ये भक्ति कर सकते हो, सत्संग सुन सकते हो। सत्संग सुनने के बाद जैसे आपकी रुचि हो तो आप नाम दीक्षा के लिए फिर जो है ना सोच सकते हो। आपको अभी ये भाई ने जो बात बता रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप तो पूछ सकते ठीक लग रही है या कुछ अलग लग रहा है? नहीं सब ठीक। देखो जो जबरदस्ती वाला सोच रहा है, नहीं सब ठीक, क्योंकि जो चीज़ बता रहे हैं ना ऐसा है ना, इसको भी तो पता चलना चाहिए कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। मतलब इसने तो बता दिया। अब जैसे कि बिजली के लिए ना, इसलिए मतलब आपको ये किताब एक माध्यम है, बीच का हिस्सा बताने वाले तो खैर हमारे गुरुदेव जी हैं, बताने वाले तो हमारे गुरुदेव जी हैं। तो ये भाई तो एक जरिया है। तो जो हमारे भाई बताया आपसे, आपने कितना इस बात को समझे, ग्रहण करी? आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं, कितनी इस बात को समझ पाए हो? मतलब कुछ हिंदी में दिक्कत है या आपकी लैंग्वेज में, मतलब बात जो भाषा तो दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं हाँ, अर्थ भी समझ गए ना इसका। तो अब इससे सुनने के बाद में क्वेश्चन उठते हैं मन के अंदर कि भाई बात तो हो गई, लेकिन यार ये बात में कुछ अटपटा सा लग रहा है। खाना खा कोई किसी भी तरह का प्रश्न माइंड में होता है ना, तो उसको आप उसको क्लियर कर लेना चाहिए उसे। मैंने शंकर जी की उपासना करता हूँ, तो मैंने ना क्या करा, जब मैंने इसके बारे में पता बताया ना मेरे से, तो मेरे मन में ना बड़े अनेकों सवाल आ गए कि शंकर जी की तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन यार ये तो बड़ा अटपटा काम है। तो बड़ा उलझन हो गई थी। तो क्या हुआ कि जैसे आपको बता रहे हैं ना, ऐसे ही मैंने अपना दिल खोल के पूछा, क्योंकि ये एक सौदा है आत्मा का। आपको रोज़ रोज़ तो समय लगेगा नहीं आने का, भाई बाई चांस आ गए तो पूरा लाभ उठा लो इसको नींबू की तरह निचोड़ दो, इस बात को बिल्कुल निचोड़ दो। जितना भी मन के अंदर जहर है ना, सारा निकाल दो, सारा पूछ लो। अच्छा एक बात और भी, आप कुछ पूछ के तो देखो, आपका अभी तक एक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उससे पता क्या होता है, ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ इंटरेस्ट नहीं है ना। और पूछोगे तो सामने वालों को भी अच्छा लगता है। आप एक चीज़ देखना, टीचर से कभी कोई क्वेश्चन पूछो, टीचर खुश होकर बताएगा, और टीचर से कोई बच्चा पूछेगा नहीं ना, तो उस टीचर को पता है बच्चा ना थोड़ा सा कमज़ोर है, तो टीचर उस पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कि टीचर को पता है यार ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहा और इसका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो सोचेगा टीचर की कोई बात नहीं, भाई मेरा तो खैर क्या समय, मेरे को तो फीस मिल जानी है, लेकिन इस बच्चे का आगे चल के जीवन नाश हो जाएगा। टाइम तो छोड़ो, जीवन का नाश हो जाएगा। और एक बात का, मेरी बात का विश्वास करना, ये भी समय ना आपको गुरु महाराज कबीर साहब जी ने दिया यहाँ पे आके बैठने का। ये तो टाइम ही नहीं लग पाता, कितना टाइम होता। अब उन्होंने चाहे तभी तुम लोग यहाँ तक आ पाए, नहीं तो बिल्कुल जाएंगे। परमात्मा ही रास्ता क्लियर करता भाई आने का। सोच रहे थे जाएंगे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। हाँ। तो मौका मिला कि नहीं चलो देखते हैं। हाँ, समझते हैं, उसके बाद सही कहते हैं ना कि टीचर से सही रास्ता मिलता है। जब तक हमें क्या पता, हम तो अगर स्कूल जाएंगे तभी तो पता चलता है कि अक्षर क्या है नहीं है, 1 2 या ABCD क्या है। तो घर में तो बैठने को पता चलेगा नहीं, तो हम जाएंगे। हम लोग सोचे यहाँ आए, सोचे समझे, पढ़े, देखेंगे तब तो समझ में आए। आपको यहाँ किसने, कौन लेके आए? ये लेके आए, भाई लेके आए हैं। ये आपको कैसे जानते, क्या कुछ आपकी जान पहचान है? उन्होंने एक ही कंपनी में काम करते। अच्छा, तो कितने दिनों से आपकी जान पहचान है? तो काफ़ी, मतलब 4-5 साल। आपने कब उपदेश लिया था भगत जी?